जीसस के क्रूस पर चढ़ने के बाद उनका ब्लड स्टेन्ड कपड़ा, जिसे श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहते हैं, आज भी ट्यूरिन इटली में सुरक्षित है। इस कपड़े पर जीसस की इमेज साफ साफ दिखती है और ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। ओके, सो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली बात, शाउड ऑफ ट्यूरिन इन इटसेल्फ इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्लेम टू मेक। क्यों? बिकॉज देखो, हिस्टोरिकली स्पीकिंग 13th सेंचुरी से पहले हमको कोई एविडेंस नहीं मिलता है शाउड ऑफ ट्यूरिन का, कोई मेंशन नहीं मिलता है। ओके, सो पहले वही स्केप्टिकल है। दूसरी बात, जो पहला मेंशन हमको मिलता भी है, जो हमको 1390 AD के आसपास मिलता है बाय बिशप ऑफ ट्रॉयस, वो तक इसको एक फॉर्जरी डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो एक अपने आप में एक रेड फ्लैग है। तीसरी प्रॉब्लम इसमें ये है, जो कार्बन डेटिंग हमने इसकी करी है उससे हमको ये पता चलता है कि ये 12 to 13 सेंचुरी के आसपास की ही डेट करती है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जो इन्होंने बोला कि ब्लड स्टेन्स जो हैं वो प्रूव करते, देखो वो ब्लड स्टेन्स है नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। एज ऑफ राइट नाउ वी हैव नो कंक्लूसिव एविडेंस टू स्टे कि वो जीसस का ब्लड है, या जीसस तो छोड़ो, किसी ह्यूमन या किसी प्राइमेट का भी ब्लड हो, उसकी कोई प्रॉपर गारंटी हमारे पास नहीं है। लास्टली इन्होंने कह दिया कि उसमें जीसस का चेहरा है। नॉट रियली। द थिंग इज, वो इमेज वहाँ पर कैसे आई है, वो इमेज कैसे बनी, उसको लेकर सबके अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ हैं। कोई कहता है कि एसिड पिगमेंटेशन का रिजल्ट है, कोई कहता है ये मेलार्ड रिएक्शन का रिजल्ट है, कोई कहता है ये है कि ये पेंटिंग है, वगैरह वगैरह, बट कोई भी हमारे पास कंक्लूसिव आंसर नहीं है इस चीज़ को लेकर। ओके, अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की। देखो, इन सब का एक मेन अंडरलाइंग असम्पशन यहाँ पे ये होता है कि जस्ट बिकॉज शाउड ऑफ ट्यूरिन एग्जिस्ट करती है, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जीसस एग्जिस्ट करते थे और जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हुए थे, विच इज़ नॉट रियली अ प्रॉब्लम। हाँ, वो प्रूव हो सकता है, बट ये लोग यहाँ पे ये असम्पशन ये लेके चल लेते हैं कि क्योंकि जीसस क्राइस्ट एग्जिस्ट करते थे, जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हुए थे, देयरफॉर जो आइडिया है कि जीसस क्राइस्ट रेजरेक्ट हुए थे आफ्टर 3 days ऑफ हिज डेथ, वो भी इसी से प्रूव हो जाता है, विच इज़ कंप्लीटली फॉल्स। बिकॉज जीसस क्राइस्ट एग्जिस्ट करते थे, जो कि एक्चुअल में जो सेक्युलर स्कॉलर्स है वो मानते हैं जीसस क्राइस्ट की एग्जिस्टेंस एज ए ह्यूमन बीइंग कोई डिनाई नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करते भी थे तो भी उससे नेसेसरीली ये इंप्लाई नहीं हो जाता कि जो वो ये कहानी है उनकी जिसमें वो 3 दिन बाद रिजरेक्ट कर गए थे, वो एक्चुअली ट्रू हो। जितने भी अपोलॉजिस्ट हैं और जितने भी स्कॉलर्स हैं जो कि इस चीज़ को लेकर आर्ग्यू करते हैं, वो भी एडमिट करते हैं कि हम जो एम्प्टी टूम को देखकर सोचते हैं कि हाँ इसका मतलब यही है कि जीसस रिजरेक्ट करे होंगे, वो भी बस एक स्पेक्यूलेशन है और कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। सो वंस अगेन इट्स अ स्लिपरी स्लोप।